वो क्यों नहीं आती है छोटी? वो रामने में बिजी हो जाती है या फिर कुछ करने लग जाती है। तो उसको बोलने का कि दादा बोलते हैं आने का है, ओके, एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए, ओके। तो हाँ। पापा पापा को बोलने का मेरा मैसेज। हाँ, वो डरती है आने में या किससे डरती है? मेरे से? नहीं, वो डरती है बट क्यों कोई डरने की पूछे। बात है? कोई पिटाई थोड़ी करते हैं। नहीं। हाँ, तो उसको बोलने का आने का है। हाँ। अभी वो बड़ी होने वाली है तो डरने की क्या बात है, ओके। तो घबराना मत। हाँ। उसको प्यार से बात करेंगे उसकी। हाँ। ओके, कैन स्टार्ट। हाँ, जय सच्चिदानंद। अमेकेव पुण्यशाली केवा पुण्यशाली भगवाननी भूमिका आदि में निहारी। भगवाननी भूमिका आदेहे में निहारी। अमेकेव भाग्यशाली हम केवा भाग्यशाली ज्ञानी पुरुष पासे मुक्ति नीचावे पारी। ज्ञानी पुरुष पासे मुक्ति नीचावी मारी। अमेकेवा पुण्यशाली हम केवा पुण्यशाली आगम स्वरूप धावो ए मार्ग मुक्ति लो छे। आगम स्वरूप थावु ए मार्ग मुक्तिनो छे। सक्त क्रमशमाऊ आस्वाद शुद्धिनो छे। सप्तकमा समावु आस्वाद श्रुतो छे। आस्वाद शुद्धिनो छे। आस्वाद श्रुतिनो छे। वांदानी वचकाशौ वान्दाने वचकासौ अज्ञान मान्यताओ एने दीदी उड़ावी। अज्ञानमान्यताओ विधि उड़ावी। अमेवा पुण्यशाली हमें केवा पुण्यशाली अमेकेवा भाग्यशाली हमें केवा भाग्यशाली। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Now column Monica number 1, Divya number 2. हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેદારી વાત માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના દુબે ના દુબાય કે દુબા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેદારી વાત માનો કિંચિત માત્ર પણ
અહમ ના દુબે એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાય, ન દુભાવાય કે દુભાવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાવાય એવી શાદવાદ વાણી, શાદવાદ વર્તન અને શાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક, સાધુ સાધ્વી કે આચાર્યનો અવણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ કિંचित मात्र પણ અભાવ તિરસ્કાર ન किया जाए, न करवाया जाए कि कर्ता के प्रति न अनुमोदाय એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા સાથે ક્યારે પણ કઠોળ ભાષા, તંતીલી ભાષા ન બોલાય, ન બોલાવાય કે બોલવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોળ ભાષા, તંતીલી ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુજુ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ સ્ત્રી, પુરુષ અને નપુંસક ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધમાં કિંचित માત્ર પણ વિષય વિકાર સંબંધી દોષો, ઈચ્છાઓ, ચેષ્ટાઓ या विचार संबंधी दोषों न किया जाए, न करवाया जाए कि कर्ता के प्रति न अनुमोदाय એવી પરમ શક્તિ આપો. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ રસમાં લુબ્ધપણું ન કરાય એવી શક્તિ આપો. સમરસી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ જીવંત અથવા મૃત્યુ પામેલો કોઈનો પણ કિંचित માત્ર પણ અવનવાદ, अपराध, अविनय न किया जाए, न करवाया जाए कि कर्ता के प्रति न अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो. હે દાદા ભગવાન, મને જગત કલ્યાણ કરવાનું બનવાનું પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. જય जय सच्चिदानंद, जय सत्यमेव स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। प्लीज श्रीमंत्र बुलाइए। नमो वीतरागाय, નમો नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो संतानम, नमो सिद्धाणम, सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो रियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोये सव साहुरम, नमो लोहिसाहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो वंशन मुक्कारो, सव पावपणासनो, सवपावपनासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, परमं हवै मंगलम। मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। लक्ष्य जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे दादा
हे आदरगण कभी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा ताकि न शरीर उत्पादन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में हो तक मैं हमेशा सहायक रहे। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोबतों कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा ताकि हुचंग कभी नहीं झूठे शक्ति दीजिए। प्राप्त मन वचन काया करेगा और अपनी आत्मा का उपयोग केवल जी मात्र की सेवा के लिए करूँ जो कि सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं अपने और अन्य सभी लोगों के साथ जीवन व्यवहार में विश्वसनीय मॉरल प्योर रहूंगा ताकि मैं दादा भगवान जैसा परम उत्कृष्ट मैन ऑफ पर्सनैलिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान अपने माता पिता की बात सुनना संकल्प लेता हूं मैं कभी न अहंकार से जवाब नहीं दूंगा। जैसा मनमानंद आंतरिक शक्ति दीजिए। जय सच्चिदानंद। मोनिका दीदी। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी आप मुझे परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। दिव्या बहन। हे दादा भगवान। हे दादा दादा भगवान। वाह हमने आपके बच्चे। हम मैं आपके बच्चे हे सच्चे। दिल के दिल के है सच्चे भी है कच्चे। फिर भी है है अच्छे कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे। वेरी गुड। दक्ष जय सेपरेशन प्रेयर। गुण दक्ष गण परमानेंट और दक्ष टेम्पररी। हे शुद्धात्मा गण रियल और दक्ष रिलेटिव है। जय सच्चिदानंद। वितक्षिबा। જય સચિદાનંદ. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે જુદા છો હિતક્ષીબા જુદા છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે રિયલ છો હિતક્ષીબા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે પરમાનન્ટ છો હિતક્ષીબા ટેમ્પરરી છે. જય સચિદાનંદ. वेरी गुड। ओके मोनिका दीदी, आज कैसा रहा आपका सिंसियरिटी में, डेली रूटीन में? आज मैंने एक्स्ट्रा स्टडी की थी और साथ धन मैंने पूरा किया था। So you're satisfied? हाँ। No pain today? नहीं। Okay, very good. Daksh? जय सच्चिदानंद। हाँ आपका डेली एक्टिविटीज में सिंसियरिटी कैसा रहा? अच्छा रहा। ए ग्रेड। ओह वेरी गुड। नो पेन, किधर आया था दुख हुआ था किधर? नहीं। वेरी गुड। दिताक्षिबा। જય સચિદાનંદ. आज डेली में अच्छा रहा था लेकिन मैंने आज एक्स्ट्रा स्टडी नहीं की थी और जरूरत नहीं एक्सरसाइज। थी? क्यों एक्सरसाइज नहीं की? इंटेंट नहीं था आज? नहीं इंटेंट था। ओके, उसका नतीजा मालूम है, नहीं करते तो क्या होता है? नहीं मालूम है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार नहीं करते। अभी दिव्या बहन ने भी स्टार्ट कर दिया अभी। और योगा ब्रेन नहीं करते तो वो वही करती हूँ। आपको मालूम है, हम आपका तो आज ही नहीं किया। नमस्कार नहीं किए। ऐसा कहा जाता है कि वो एक्सरसाइज नहीं करते, खाने का नहीं है तो दिनेश दादा मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करता हूँ। आपको नहीं पूछा हम करते हैं कि नहीं? ना मुझे भी रिपोर्ट तो देना ही पड़ेगा। हाँ तो आपको तो भी खाना सबको बंद। सब बच्चों का आनंद हो जाएगा कि भाई हमारे आप, जैसे ही। आपको भी अभी खाना बंद करना पड़ेगा, आपको भी क्या करने का होगा ना तो बंद कर कंपल्सरी। देंगे। ओके, कल मेरे दादा
ये सत्संग में प्रदीप दादा आए थे, उसमें आ, आ, क्या दो चीज थे, कुसंग एंड फ्रेंडशिप के बारे में आया था। तो आज तो अभी मोनिका दीदी अपने को टीच करने वाली है कुसंग और फ्रेंडशिप क्या होते हैं। कल क्या सुना उनने। जय सच्चिदानंद। पुस्तक का मतलब ये है कि जो हम अपनी वीकनेस को फुलफिल करने के लिए करते हैं, और साथ ही क्वेश्चन में इफेक्ट ये होता है कि हम को जो भी हमसे सवाल करता है तब हम आंसर नहीं देते हैं, और पढ़ाई में इंटरेस्ट भी बहुत कम हो जाता है। झूठ का सवाल आता है, और साथ ही हम झूठ बहुत बोलते हैं, चीट करना सीखते हैं, और साथ ही उनका एक थर्मोमीटर रहता है कि वो उनका मार्क्स और साथ ही जो चित्त है वो स्लोली डाउन होता रहता है, और सभी को गुस्से से जवाब देते हैं, और साथ ही उन्हें डर भी लगता है। क्वेश्चन से ज्यादा कैंसर ही बेटर है, क्योंकि क्वेश्चन में ज्यादा जन्म लेने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें बेर बहुत बनता है, और साथ ही जो सिंसियर है उन्हें कुछ भी नहीं हो, जो भी सिंसियर है उन्हें किसी चीज की डर नहीं लगती है, चाहे वो भगवान क्यों ना हो, उन्हें कुछ भी डर नहीं लगता है। और इतना है। जय सचिन। कौन सा एग्जाम्पल दिया था कुसंग का। हम हमारी जो स्मोकिंग का बोला था, ड्रिंकिंग का बोला था, झूठ बोलने का बोला था, अपना स्मोकिंग। गोल, हाँ अपना गोल अचीव नहीं करता है, वो भी कुसंग है, क्योंकि वो लेजीनेस वो कुसंग बताया था। हाँ फ्रेंडशिप पे पढ़ा, फ्रेंडशिप दादा के वो बारे में। कल वो फ्रेंडशिप के बारे में कुछ ही बताना चाहती है, इसलिए। ओके, वेरी कल बताएगा। ओके हाँ ओके, तो कुछ संघ की बात अभी यस दादा, ये पॉइंट सब कल बोला था, थोड़ी बातें करो कि कुछ संघ के क्या गैर फायदा होता है, और आइटम आपको ये जो कुछ याद आती है वो देखो, बताओ। सबसे पहली बात समझो, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन भीतर से अपनी बुद्धि है, वो हमें भ्रमित करती है। भ्रमित करके क्या करती है, तो कि हमें कुसंग की ओर आगे खींच के ले जाती है। क्यों होते हैं, कुसंग में फंसेंगे तो संसार और बढ़ेगा, तो उसका साम्राज्य चलता रहेगा। अब बुद्धि का सुनना बंद कर देंगे तो उसका साम्राज्य रहेगा नहीं, तो उसको पसंद नहीं आएगा। यहाँ मेन चीज क्या है, तो भाई ये हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, जो भी दिखाते हैं, अभी जहाँ गलत है उसका पक्ष लेते हैं, तो कुसंग हो गया। गलत बात का प्रोटेक्शन करते हैं, रक्षण करते हैं, वो कुसंग हो गया। गलत बात को खाना खिलाते हैं, वो कुसंग हो गया। मन दिखाता है कि आज तो बहुत थके, पढ़ाई नहीं करनी है, कल करेंगे, तो वो क्या हुआ, फ्रेंडशिप हुई कि कुसंग हुआ। बोलो। कुसंग, कुसंग। कुसंग हुआ, तो ये हमें समझ नहीं। बाहर बाहर निमित्त मिल जाते हैं वो अलग है, लेकिन पहले तो सबसे भीतर अंदर पड़ा हुआ है माल अंदर। तो जो माल हमें भ्रमित करता है, जो माल हमें घुमाता है, तो उसकी कितनी बात सुननी, वो देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। देखना चाहिए। दूसरी तरह से बात समझो, सत्संग का टाइम होता है, मन क्या दिखाएगा,
फिर पूछेंगे भी आज क्या किया, ये किया कि नहीं किया, वो किया कि नहीं किया। और नहीं किया तो अंदर क्या लगेगा? या तो झूठ बोलना पड़ेगा कि मैंने किया है, या तो फिर सच बोलना पड़ेगा कि भाई नहीं किया है। नहीं किया बोलेंगे तो फिर सब डांटेंगे, भाई क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया। ऐसा रहता है कि नहीं रहता है भीतर में? लगता है। रहता है। लेकिन यहाँ बात क्या समझने की है कि भाई हम जो भी डिसाइड किया कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, वो दोनों चीज को खुली कर दो, तो मन समझ जाएगा कि भैया अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है। नहीं करते तो भी बोल देते, करते तो भी बोल देते, अभी यहाँ रहने जैसा नहीं है। ये तो बुद्धि आपको दिखाएगी कि भाई ऐसा बोलेंगे मैंने नहीं किया है, तो आप तो उधर डांटेंगे, रन्नी दादा डांटेंगे, तो सबकी डांट सुननी पड़ेगी सबके बीच में। तो सबके बीच में सुनना अच्छा तो किसी को लगता नहीं है ना। आपको अच्छा लगता है? नहीं हाँ, बोलते हुए बोलो मैं बोलो, समझ गया जवाब कि तो दो। मैं, मैं समझ गया, नहीं आंसर देते मैं समझ गया कि अच्छा नहीं लगता है, फिर सबके बीच में बोल नहीं पाते। तो कोई बात नहीं, तो मैं भी आपके जैसा ही था पहले, तो मेरी भी हिम्मत नहीं खुलती थी। लेकिन यहाँ बात समझने की क्या है कि भाई नहीं किया तो भी हमारी हिम्मत होनी चाहिए बोलने की, भाई मैंने नहीं किया है, और करना चाहिए ऐसा मेरे भीतर है, ऐसा भी बोल सकते हैं। और नहीं करना ऐसा भी भीतर रहता तो वो भी बोल सकते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। ये सत्संग कैसा है कि यहाँ किसी प्रकार का आपके ऊपर फोर्स नहीं है कि ये कंपलसरी करना ही पड़ेगा। ये तो आपको भीतर से अंदर लगता है मेरे हित में है, करने जैसा है, और करूंगा तो करने से मुझे फायदा होने वाला है, तो खुद के फायदे के लिए करने का है। कोई बोलता है और हमें करना है, ऐसा नहीं है। बात ख्याल में आ रही है? ठीक है, हाँ। इतना समझ लेने का भी यार, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मेरे खुद के लिए कर रहा हूँ, दूसरों को या घर वाले को अच्छा लगे इसके लिए नहीं कर रहा हूँ। तो नहीं किया तो मुझे बोलने में क्या शर्म आनी चाहिए कि भाई मैंने नहीं किया है, आज टाइम नहीं मिला यार, इच्छा नहीं हुई, मन नहीं हुआ। तो क्या होगा कि मन समझ जाएगा कि हाँ हमारी पोल नहीं चलती है। नहीं तो क्या है, देखिए मन है बुद्धि वो आपको इमोशनल करके पोल मरवाना शुरू कर देंगे। ये कैसा है, टर्माइट की शुरुआत होती है तो फर्नीचर तुरंत खराब हो जाता है। दीमक दीमक लगती है फर्नीचर को, तो जैसे लगते तुरंत खराब हो जाता है। ठीक है, नहीं वो दीमक का उपाय नहीं करेंगे हम, टर्माइट का उपाय नहीं करेंगे, तो टर्माइट क्या करेगी? तो ये सारा फर्नीचर खराब कर देगी। जहां भी घुस गई, दरवाजे में घुस गई तो दरवाजा खराब कर देगी। तो यहाँ बात समझने की क्या है कि यहाँ जो भी वीकनेसेस है, गलतियों का पक्ष लेते, गलतियों का रक्षण करते, गलतियों के पक्ष में हमारा अभिप्राय चालू रहता है, वो सब क्या है? तो ये टर्माइट है, दीमक है। तभी ये फिर ये बिल्डिंग की हालत कैसी हो जाएगी? ये हमारा मन वचन क्या है, वो स्ट्रांग बनेंगे आगे जाके, कि दीमक लग गई तो फर्नीचर के हाल जैसी होती है वैसे हो जाएगी हमारी स्थिति। बात ख्याल में आ रही है? हाँ, तो इतना समझ लेने का है कि भाई हमें क्या करना है, कैसा होना है। दादा भगवान की दशा कितनी अच्छी थी, किसी प्रकार की टर्माइट की असर थी उनके ऊपर? हम्म, उनके मन बुद्धि चित्त अहंकार, कोई भी दीमक लगाता था, टर्माइट लगाता था उनको? नहीं। कोई भी गलती उनके ऊपर हावी हो जाती थी? नहीं। कोई भी वीकनेस हावी होती थी? नहीं होती थी।
क्योंकि उनके भीतर जैसे भगवान थे वैसे ही भगवान हमारे भीतर भी है। तो वही दादा भगवान सब शक्ति मांगेंगे तो हमारे भीतर भी वो शक्ति खुली होगी ना, क्यों नहीं होगी? हाँ कुछ बात कर में आ रही है? तो कि इतना ही समझ रहे कि यार किसी भी प्रकार की वीकनेस का, कमजोरी का पक्ष नहीं लेना है या उसका रक्षण नहीं करना है। वो जैसा है वैसा खुला कर देंगे तो आपकी शक्ति और बढ़ती जाएगी। आप होमवर्क नहीं करेंगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसा है वैसा खुला बोल देने का भाई मैंने नहीं किया है, आज इच्छा नहीं थी करने की, नहीं बोल सकते। तो रजनी दादा को भी आनंद हो गया कि चलो इतना फ्रैंक हो गए, नहीं किया तो नहीं किया, हाँ, आज तो नो हमको मोर पूछ स्ट्राइक थे। तो हमको पूछना हाँ ही पड़ता है, हमको पूछना ही पड़ता है, क्योंकि ताकि बोला कि नहीं किया तो बोला इंटेंट नहीं था, हो गया, नहीं पूछेगा हाँ, ना। मतलब या बात क्या है कि रजनी दादा नाराज होने वाला नहीं है, और शायद नाराज हो भी गए तो भी जुम छोड़ के जाने वाले का है। बराबर है। ये बच्चे लोग बोलेगा रजनी ना दादा नहीं आएंगे। नहीं, नहीं बच्चे तो रूठ जाते हैं तो फिर नहीं आते हैं। तो आपका तो रूठने का राइट ही नहीं है ना, मुझे हाँ, रूठने का राइट है। वो नो। हाँ, तो बच्चे पहले कितने ज्यादा था, अभी कम आता, मैं समझ गया अभी बच्चे मुझसे रूठ गए। ये हमको भी अभी चल निकल जाने का है। तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। बच्चे लोग रुठ आप जाते हैं तो हम क्या करेंगे? नहीं नहीं, बच्चों को रूठने का राइट है। अभी राइट है, ओके। हाँ राइट है, राइट है ना। तो मैं हाँ बोलता, अपना आप बोलते ही नहीं है। तो मैं आपका पक्ष ले रहा हूँ। तो यार समझ लेने का इतना कि कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई यहाँ आपको कोई पेनल्टी देने वाला नहीं है, लेकिन फ्रैंकली जो भी है बोल देने का। बराबर है। तो आपकी शक्ति और बढ़ती जाएगी। हाँ ठीक है। हाँ बच्चे लोग, हाँ वेरी गुड। ओके, पिताक्षी बा आप कल आने वाले हैं? हाँ मैं कराने वाली हूँ। ओके, तो कल आएंगे तो टाइम से आना और आपको पढ़ाना टीचर्स आज दिनेश दादा ने क्या बताया, हाँ हो सकता है हाँ टीचर बनेंगे। देखो अभी दिनेश दादा हाँ कुछ नहीं बोलते तो हम क्या बोले, हम क्या सोचे। हाँ वेरी गुड। आंसर नहीं ओके। दिया तो संभल ने कहा बोल दिया। ओ अच्छा है। ओके वेरी हाँ गुड। तो आपका कल टीचर आप होंगे, ओके। ओके, अभी एक थोड़ा टाइम है तो एक दूसरा अपने एक्सपेरिमेंट करने का था कि चीत की कंसंट्रेशन में, तो वो हुआ कि नहीं हुआ, होता है कि नहीं होता है। और पहले तो चीत की कंसंट्रेशन का क्या बताया था, विनेश दादा ही था आज थी, क्या बताया था दक्ष? दादा भग हाँ। अपन को पहले 8 मिनट तक ज्यादा भगवान असीम जय जयकार करनी है। तो क्या उसका फायदा होगा? उससे अपना कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। ओके, तो आपने शुरू किया ये एक्सपेरिमेंट। हाँ ओ वेरी गुड। ऐसा कुछ फर्क लगता है क्या? मम्मी ना बोलती है दक्ष? अ, दादा मम्मी बोल रही है। मम्मी को मैं जब भी करता हूँ, अभी यहाँ रीडिंग करता हूँ तो मैंने उसके 5-6 बार कर रही है दादा भगवान असीम जय जयकार।
पर ज्यादा मैंने 5 मिनट ही करी है, 5-2 मिनट। ओके, द्राक्षी आपने एक्सपेरिमेंट किया? हाँ मैंने किया। मैंने त्रिमंत्र बोलते उसके बाद 10 मिनट कैसे मुझे कर बोले थे, तो उससे फायदा हो रहा था। कैसे मतलब फायदा हुआ है होता है? कि कैसे पहले फायदा होता मुझे है? मैम, हाँ कैसे फायदा होता है? मैम जो समझाते वो समझ में आ जाता है, फिर जब आगे फिर से ट्राई करते तो हो जाता है लर्न। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। दूसरा तो चेन्नई क्लोज हो गया है। ओके, तो उसके बारे में थोड़ा बातें करो। मैंने 2-3 मिनट बाकी है। ये कैसा है कि चित्त एकाग्र करने के अलग अलग प्रयोग है। दादा भगवान का निधि ध्यान करो, कीर्तन भक्ति करो, तो त्रिमंत्र बोलते हैं, फिर त्रिमंत्र उल्टा बोलने का। तो उल्टा बोलेंगे तो आपको चित्त उधर हाजिर रखना पड़ेगा। चित्त हाजिर है तो ही आप पढ़ पाएंगे और बोल पाएंगे। तो त्रिमंत्र उल्टा बोल के भी ट्राई कर सकते हैं। कविराज के पद गाओ, वो भी क्या है तो कि वो गाएंगे तो उसमें भी आपका चित्त शुद्ध होता जाएगा, क्योंकि वो शुक्ल ध्यान में लिखे हुए पद है। तो वो बोलने से गाने से भीतर आपका चित्त एकाग्र रहेगा। लेकिन आप इतने से शुरुआत करो, फिर आगे देखेंगे। ठीक है। टाइम टाइम कम है, इससे ज्यादा बात नहीं करता हूँ। तो ये हाँ प्रयोग करके देखना कि आप उल्टा त्रिमंत्र कब बोल पाएंगे। तो चित्त एकाग्र है तो ही बोल पाएंगे। उल्टा दिव्या बोलने की बहन, आदत है, सीधा बोलने की आदत है। દિવ્યા બેન, हाँ મિનેશ દાદા શું કોઈ ખબર પડી કે ત્રિમંત્ર છે ને हाँ ઉલ્ટા બોલવાનું, એ તમે ऊर्दो પ્રેક્ટિસ, बोलवाओ। ઓકે, એ जय પ્રેક્ટિસ કરજો। सच्चिदानंद ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऊर्दो बोलवाओ। ઓકે, એ પપ્પા સાથે પ્રેક્ટિસ કરશો તમે? हाँ વેરી ગુડ। પછી મને શીખવાડ દેજો। યસ, આપણે પછી મિનેશ દાદાને શીખવાડીશું, બરાબર? શીખવાડશો ને તમે, દિવ્યા બેન? ચાલો, વેરી ગુડ। थैंक यू। ओके, दक्ष आप भी ट्राई करना। हाँ ओके, कल आपका हाँ आप कल देखो, कल हिताक्षी बा ट्यूशन के बारे में बोलेंगे, खुशी दीदी फ्रेंडशिप में कब बोलेगा, और आप हमको उल्टा त्रिमंत्र सिखा दो, दक्ष। हाँ ठीक हम्म? है। आपके साथ हम हाँ कल बोलेंगे सब लोग, वो दिव्या बेन भी बोलेंगे। ओके दिव्या बेन, हाँ ओके। वेरी गुड। ओके, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद।